आज हम जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं उसका तकाजा ये है कि हम आला हजरत की तालीमात की तरफ रुजू करें। इंशाअल्लाह तमाम दुखों का इलाज इस तालीम में मौजूद है। इस्लाम खुदा का पसंदीदा दीन है, दुनिया की कोई ताकत इसको मिटा नहीं सकती। आज तक इसका बाकी रहना इस बात की दलील है कि कोई हिफाजत करने वाला इसकी हिफाजत कर रहा है। मैं अपने मुसलमान भाइयों को मशवरा दूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा कि इस्लाम की हिफाजत वो खुदा पर छोड़ दें, इस्लाम से फायदा उठाने की कोशिश करें, इसका नमूना बनकर दिखाने की कोशिश करें, इसको जिंदगी में नाफिज करें, ताकि गैर भी कहने लगे कि जब उम्मती ऐसा है तो पैगंबर कैसा रहा हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2000 बरस पहले कहा था कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। इस इरशाद का मतलब यह है कि हर बड़े की पहचान छोटा कराता है, दरख्त की पहचान फल कराता है, बाप की पहचान बेटा कराता है, उस्ताद की पहचान शागिर्द कराता है, पीर की पहचान मुरीद कराता है, इमाम की पहचान मुख्तदी कराता है, और नबी की पहचान उम्मती कराता है। उम्मती वो है कि जिसे देखकर नबी याद आए, जिसके अखलाक को देखकर नबी का अखलाक याद आए, जिसकी सीरत को देखकर नबी की सीरत याद आए। आज के नौजवान को देखकर अगर आमिर और सलमान याद आए तो डूब मरने का मकाम है। मुसलमान नौजवान तो वो होना चाहिए कि जिसे देखकर खालिद इब्ने वलीद याद आए, सलाहुद्दीन अय्यूबी याद आए, तारिक इब्ने जियाद याद आए, सिंध का वो कासिम याद आए कि जिसके चेहरे को देखकर सिंध के गैर मुस्लिमों ने कहा था कि ये चेहरा झूठे का नहीं है बल्कि सच्चे का है, ये रद्द करने के काबिल नहीं है, कबूल करने के काबिल है। आला हजरत फाजिल बरेलवी का घराना आफताब व महताब है। सुभान अल्लाह। ऊपर देखिए तो मुफ्ती नकी अली हैं, मुफ्ती रजा अली हैं, इधर नीचे को देखिए तो हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा हैं, सरकार मुफ्ती आजम हैं। न उनका जवाब है न इनका जवाब है। मुफ्ती रजा अली खां अलैहि रहमत व रिजवान एक मुस्तजाबुद दावत आलिम दीन थे। होली के जमाने में बरेली की किसी गली से गुजर रहे थे, ऊपर से किसी गैर मुस्लिम औरत ने आप पर रंग डाल दिया। आपके जो साथ में थे लोग बहुत गुस्सा हुए और चाहा कि इसको उतार कर सजा दें, मगर आपने फरमाया कि नहीं, बहुत अच्छी सजा दी जाएगी। हाथ उठाकर दुआ करने लगे कि परवरदिगार, इसने मुझे अपने रंग में रंगना चाहा है, तू इसे अपने रंग में रंग दे। इतना कहना था कि दुआ कबूल हो गई। आप तो अपने साथियों के साथ क़यामगाह पे पहुंच गए, मगर इधर औरत का दिल पलटा। उसने गुस्ल किया, कपड़े बदले और फौरन आपके काशाने पर पहुंचकर कहने लगी, वो जो हाथों को दुआ के लिए उठाया था अल्लाह ने कबूल कर लिया है, मैं आपके रंग में रंग गई हूं। अब मुझे कलमा पढ़ाइए और नबी के गुलामों में शामिल कर लीजिए। सुभान अल्लाह। इधर देखिए, ये सरकार हुज्जतुल इस्लाम है, मौलाना हामिद रजा, लक़ब हुज्जतुल इस्लाम। सीरत भी अच्छी, सूरत का तो जवाब ही नहीं। अंग्रेज की अमलदारी, लाहौर में किसी मुनाजरे में पहुंचे, उधर से अंग्रेज आ रहा था, बहुत खूबसूरत आलिम दीन थे। इधर से आप जा रहे थे, उसकी नजर जो आपके चेहरे पे पड़ी तो देखता ही रह गया। किसी ने उससे पूछा, क्या देख रहा है इन मौलाना को, क्या सोच रहा है इन मौलाना को देखकर? तो अंग्रेज ने कहा था कि मैं तो ये समझा हूं कि जब हामिद ऐसे हैं तो मोहम्मद कैसे रहे। देखा, हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे किरदार और अमल से नबी का तारुफ होना चाहिए। कोई हमें देखे तो हमारे नबी की याद ताज़ा हो, हमारे नबी का अखलाक ताज़ा हो। ये है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। सुभान अल्लाह। मैं 7 साल तक उनके करीब रहा, उनकी खलवत भी देखी, जलवत भी देखी, उनके सामने तकरीरें भी की, उन्होंने मेरी इस्लाह भी की, नाते भी पढ़ी। सुभान अल्लाह। ये मनक़बत मैंने उन्हीं के सामने कही थी कि ये किसका उर्स है, किस जात की जलवा नुमाई है कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। ये किसका उर्स है, किस जात की जलवा नुमाई है कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। और न छेड़े गर्दिशे अय्याम तू अहले बरेली को, मैंने ये शेर पढ़ा था कि न छेड़े गर्दिशे अय्याम तू अहले बरेली को, यहाँ के रहने वालों की मदीने तक रसाई है। तो सरकार ने फरमाया कि नहीं नहीं, ये मत पढ़ो कि यहाँ के रहने वालों की मदीने तक रसाई है, एक इशारा कर रहा हूँ। हजरत ने फरमाया यूं पढ़ो कि न छेड़े गर्दिशे अय्याम तू अहले बरेली को,
फिदाया ने बरेली की मदीने तक रसाई है। सुभान अल्लाह। और आखिर शेर सुनिए कि मुसीबत में जहां सोचा रजा आवाज दूं तुझको, मुसीबत में जहां सोचा रजा आवाज दूं तुझको, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। वो अख्तर हाजिरे दरबार है इस बार भी आका, हजारों बार जिसकी आपने बिगड़ी बनाई है। ये घराना आफ्ताब महताब है, अल्लाह ने आला हजरत को मुजद्दिद बनाया, मुसले बनाया। ये सरकार मुफ्ती आजम है, उलमाए हक की पहचान अरबाब इख्तिदार से दूरी है। आपने साफ फरमाया था कि गवर्नरों के इस्तिकबाल सुन्नत नहीं है, मरीजों की अयादत सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इल्म दिया तो करामतों का उनसे सुदूर भी हुआ। पुराने शहर के एक साहब हज करने के लिए गए, उसके बाद वो वापस आए तो उन्होंने कहा तो भाई सरकार मुफ्ती आजम हज से कब तशरीफ लाए? तो लोगों ने कहा कि वो इस साल हज को गए नहीं हैं, तशरीफ लाने का क्या सवाल पैदा होता। ईदगाह में उन्होंने नमाज पढ़ी है, हमने दीदार किया है, नियाद हासिल किया है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो हज को गए हैं, तुम लोग मजाक कर रहे हो। तो उस जमाने में लोग सच बोलते थे, झूठ का जायबा जरा कम था। तो एक साहब ने कहा भाई आपस में बहस करने की जरूरत क्या है, सरकार मुफ्ती आजम तो सौदागरी महल्ले में मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलो और उनसे पूछो कि आप हज को गए थे कि नहीं गए थे। चुनाचे आगे आगे वो हाजी साहब, पीछे पीछे वो लोग जिन्होंने ये कहा था कि नहीं हज को नहीं गए, यहीं रहे। सुभान अल्लाह। और जैसे ही हाजी साहब को सरकार मुफ्ती आजम ने देखा तो देखते ही फरमाया कि हाजी साहब, हर बात को जाहिर नहीं किया जाता है, कुछ चीजें छुपाई भी जाती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है कि हज के अय्याम में यहाँ भी हैं और हरम की सरजमीन पर भी हैं। 25 सफर आला हजरत फाजिल बरेलवी के उर्स की तारीख है। दुनिया के कोने कोने और गोशे गोशे में आपकी याद मनाई जाती है और इस बात का एतराफ किया जाता है कि या आला हजरत, आपने तस्नीफ और तालीफ के जरिए हमारे अकीदे और ईमान की जो हिफाजत की है, हम उसका बदला तो नहीं दे सकते, मगर आपकी महफिलें सजाकर, आपका उर्स करके, आपकी नियाजों का एहतमाम करके आपका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। 105 साल आला हजरत फाजिल बरेलवी के विसाल को हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। आफताबे इल्म फजल ने चेहरे पर नकाब तो डाला है, मगर किरणें आज भी चमक रही हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक चमकती रहेंगी।